मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ शिवसेना पहले से ही दो गुटों में बटी हुई है, एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लेकर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। राज ठाकरे को लेकर आज हम बात करेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शाहजेब, और जिनसे हम बात करना चाहेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, और महाराष्ट्र में जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता तो गंवाई है, लेकिन दूसरी ही तरफ उनके बेटे आदित्य को लेकर दावा किया जा रहा है कि कार्य अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। छोटे बेटे तेजस ठाकरे को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें युवा सेना का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और वहीं दूसरी ही तरफ जब से संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है तो वह मुखपत्र सामना के संपादक बन चुके हैं, जिस पद पर पहले उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे रहा करती थी। तो ऐसे में अब यहां पर बात आती है नए मालिक को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर इस वक्त उनकी चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या अब उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में उतर सकते हैं राज ठाकरे? देखिए, राज ठाकरे ने अभी भी राजनीति करने का काम किया है। जिस तरीके से राज ठाकरे का भी बयान आया था कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जो एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा के बीच में जो अभी अंदरूनी अनबन जो अंदरूनी कलह था, उसको राज ठाकरे ने भापने के बाद कहते हैं ना कि लोहा गर्म है और मार दो हथौड़ा, तो वही काम राज ठाकरे ने किया था। कहा था कि जो भी एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे पार्टी में आ सकते हैं। तो उन्होंने ये ऑफर दिया था। उन्होंने सोचा कि अंदरूनी कलह है, तो देखिए उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे से राज ठाकरे एक बार जब अलग हो चुके हैं और जो उनकी रणनीति रही है वो हमेशा से उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही रही है। और अभी आप देखिए कि उन्होंने फिर से उद्धव ठाकरे को एक तरीके से कमजोर, यहाँ पर देखिए वो चाहते तो उद्धव ठाकरे का समर्थन खुल करके करते, लेकिन अभी भी उन्होंने चाहा कि हम जो है जितने भी बागी विधायक हैं उद्धव ठाकरे के, उनका हम समर्थन ले ले, जितने भी बागी विधायक हैं। तो यहाँ पर राज ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे का समर्थन किसी भी तरीके से अभी नहीं करेंगे। बात रही देखिए यहाँ पर कि राजनीति की, तो उद्धव ठाकरे के पास अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें। उनके संजय राउत जो है एक तरीके से दाहिने हाथ कहे जाते थे, उन पर अभी ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है, वो हिरासत में है। तो एक तरीके से शिवसेना जो है, जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है, वो एक तरीके से एकदम फिलहाल टूट चुकी है और उसको अभी किसी का समर्थन नहीं मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि समर्थन नहीं मिल सकता है, लेकिन राज ठाकरे को लेकर बात की जाए, हाल ही में उनके बेटे अमित ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी में वह शामिल होंगे या फिर नहीं। उन्होंने कह दिया ये तो सिर्फ राज ठाकरे ही बता सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ ये दावा किया जा रहा है कि राज ठाकरे उद्धव को बचाने के लिए, उनकी शिवसेना को बचाने के लिए बीजेपी की तरफ रुख नहीं करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे जल्द से जल्द अब फैसला लेंगे, वह बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे या वाकई में वह उद्धव ठाकरे की तरफ एक बार फिर से आएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र की जो आवाम है, महाराष्ट्र की आवाम को राज ठाकरे में बाला साहेब ठाकरे की छवि नजर आती है। जी देखिए, राज ठाकरे की आपने बात की, मैं शुरुआती रुझान में आपको लेकर के चलता हूँ। राज ठाकरे जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे और देवेंद्र फडणवीस जो है वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था, तो देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की जो दोस्ताना है, ये याराना है, ये पुराना। और उन्होंने जो है देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिख करके कहा था, उनको बधाइयाँ दी थी कि आपने एक कुर्बानी दी है पार्टी के लिए। तो देखिए यहाँ पर उनका रुझान शुरू से उनके जो भी कार्य है वो उद्धव ठाकरे के विरुद्ध ही दिखाई दिया। लेकिन शिवसेना को अब वो बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं, ये तो आगे देखा जाएगा क्या उनका बयान आता है। लेकिन जो रुझान और जिस तरीके की स्थिति अभी फिलहाल महाराष्ट्र में बनी हुई है, उससे ये समझ में आ रहा है कि राज ठाकरे अभी भाजपा की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है।
जैसा कि आपने कहा कि भाजपा की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर गौर किया जाए बीते कुछ सालों की तरफ, तो साल 2004 में शिवसेना से अलग हुए थे राज ठाकरे और अपनी पार्टी को उन्होंने स्थापित किया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और साल 2005 में उन्होंने ऐलान किया था कि वह शिवसेना के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या अब आपको लगता है वो वक्त नहीं आया है कि शिवसेना के साथ एक बार वह फिर से मिल जाए? और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वह एकनाथ शिंदे गुट को ऑफर दे चुके हैं कि एमएनएस में एकनाथ शिंदे का गुट विलय हो जाए। और दूसरी ही तरफ कोर्ट में जिस तरीके से जो सुनवाई चल रही है सिंबल को लेकर, शिवसेना के सिंबल को लेकर जो लड़ाई चल रही है, आप कह रहे हैं कि वहाँ मनसे में शामिल हो जाए, एमएनएस में शामिल हो जाए जाकर के जितने भी बागी विधायक हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को भी अपने अंदर डर बना हुआ है कि यहाँ पर अगर उनकी पार्टी का जो सिंबल है शिवसेना जो है, कहीं एकनाथ शिंदे के हाथों में ना चला जाए। उनकी जो विरासती पार्टी है, बाला साहेब ठाकरे की जो विरासती पार्टी है, वो कहीं एकनाथ शिंदे के पास नहीं चले जाए। तो अगर मनसे में जाकर के शामिल हो जाते हैं जितने भी बागी विधायक, तो यहाँ पर ये पार्टी की लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अभी कोर्ट में जब तक मामला है तब तक इलेक्शन कमीशन को भी फटकार लगा चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, है ना, आपने क्यों कुछ भी निर्णय जो लिया सुप्रीम कोर्ट के बजाय क्यों लिया। तो यहाँ पर देखिए, ये डर उद्धव ठाकरे को बना हुआ, इस वजह से वो बागी विधायकों को ऑफर कर रहे हैं कि आप मनसे में जाकर के शामिल हो जाइए। इससे उनकी पार्टी पर जो खतरा अभी बना हुआ है, एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं कि शिवसेना जो है वो हमारी है, तो ये दावा फिर खत्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर अमित ठाकरे के इंटरव्यू की तरफ गौर किया जाए तो अमित ठाकरे ने हाल ही में कहा है राज ठाकरे जो फैसला लेते हैं उनके उस फैसले के साथ होंगे। तो क्या अब नहीं लगता कि अब वो वक्त आ गया है कि राज ठाकरे को वाकई में शिवसेना में शामिल हो जाना चाहिए? क्योंकि अब शिवसेना में ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है जो इसकी कमान को संभाल सके। दावा ये किया जा रहा है शायद रश्मि ठाकरे को मैदान में उतारा जा सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, या फिर अध्यक्ष पद की कमान उन्हें मिल जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, बाला साहेब ठाकरे जी जो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने इस पार्टी को स्थापित किया था, अब राज ठाकरे को ये सब कुछ करना चाहिए? क्योंकि राज ठाकरे में वो छवि लोगों को हमेशा ही नजर आई है। तो क्या बीजेपी के सामने कड़ी टक्कर देने में कामयाब होंगे राज ठाकरे अगर इस पार्टी में मिल जाते हैं? तो अगर राज ठाकरे पार्टी में मिल जाते हैं प्रांशी, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, मैं आपको याद दिलाऊं कि उन्होंने जो विधानसभा में जीत हासिल की थी वो भाजपा के साथ विलय जब वो किए हुए थे तब उन्होंने जीत हासिल की थी। तो महाराष्ट्र की जो जनता है वो हिंदुत्व को, कट्टर हिंदुत्व को समर्थन करती है। तो वहां पर शिवसेना को जिताने में जो वोट, जो जितने भी लोगों के वोट मिले थे, जनता के जो वोट मिले थे, वो भाजपा के चेहरे से भी मिले थे और हिंदुत्व कह करके हिंदुत्व के चेहरे से मिले। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी का क्योंकि उनका है इमेज बना हुआ है, छवि बनी हुई है, तो वहां पर देखिए कि लोगों का जो विश्वास उद्धव ठाकरे से हट गया। और उसके बाद जब एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों के साथ बागी होते हैं, तो शिवसेना के और भी जितने नगर परिषद के कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में चले जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि बूथ लेवल पर अगर हम जाकर के देखें तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उससे जनता खुश नहीं थी। और अगर राज ठाकरे जाते हैं शिवसेना में, तो देखिए अभी जो फिर विधानसभा चुनाव आएंगे और उसमें अगर भाजपा और एकनाथ शिंदे के गुट से सामना होता है तो अभी शिवसेना के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हिंदुत्व को एकदम कड़े तरीके से पकड़ करके भाजपा और एकनाथ शिंदे अभी चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखना ये दिलचस्प होने वाला है क्या वाकई में महाराष्ट्र में अब शिवसेना में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर राज ठाकरे एक बार फिर से शिवसेना की तरफ रुख करना चाहेंगे तो क्या वाकई में यहाँ पर शिवसेना की पकड़ एक बार फिर से मजबूत होती हुई दिखाई देगी, बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन देखने को मिलेगा। देखना काफी दिलचस्प होगा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन देखने को मिल सकता है। हमारे इस प्रोग्राम में आज इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।